यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज नेशनल इनकम की थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इट मीन्स सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फैक्टर इनकम, यहाँ पर हमने कुछ दो टर्म्स के ऊपर फोकस किया है, एक तो हमारी फैक्टर इनकम और एक नॉर्मल रेजिडेंट। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो इन दोनों टर्म का क्या मतलब है कि जो फैक्टर इनकम केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स, ओनली नॉर्मल रेजिडेंट जो कमाएंगे उन्हीं को, उनका हम सम टोटल करेंगे, वही नेशनल इनकम होगी। ओके, अब वो जो फैक्टर इनकम है वो उन्होंने चाहे कहीं पर भी कमाई। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उन्हें कहीं पर भी अगर वो नेशनल इनकम कहीं पर भी उन्होंने फैक्टर इनकम कमाई है तो वो नेशनल इनकम होगी। देन व्हाट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? These are factor payments made by the producing units, made by the producing units to the households। households को जो producing, जो firm sector होता है, वो जो household sector को जो पेमेंट करता है उनके फैक्टर्स के बदले में, फॉर द यूज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि फैक्टर्स चार टाइप के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इन चारों फैक्टर के बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को देते हैं रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये सब चीजों को जोड़ देते हैं क्योंकि फैक्टर्स ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बदले में उनको क्या मिल रही है? फैक्टर पेमेंट मिल रही है। तो यही फैक्टर पेमेंट अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए फैक्टर पेमेंट है तो यही फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम है। ओके, तो इन्हीं फैक्टर इनकम का जो सम टोटल होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम है, और वो नॉर्मल रेजिडेंट है अगर कंट्री के हमारी, तो फिर वो हमारी नेशनल इनकम के अंदर काउंट हो जाएगा। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम, नॉट द ट्रांसफर इनकम। ये फैक्टर इनकम को रिकॉर्ड करती है, ट्रांसफर इनकम को रिकॉर्ड नहीं करती है। इसका क्या मतलब है? ट्रांसफर इनकम क्या होती है फिर? व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन। मतलब विदाउट कंट्रीब्यूशन, मतलब कि ना तो लैंड दी, ना लेबर दी, ना कैपिटल दी, उसके बदले में कुछ भी आपको अगर इनकम मिल जाती है तो वो फैक्टर इनकम है। तो ऐसी इनकम को हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं, और ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि कोई भी बेगर है, अगर वो बेगर बेगिंग करके, भीख मांग करके अगर वो इनकम कमा रहा है तो वो किसी की जेब में से पैसे निकाल के ला रहा है, वो कुछ उनको फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहा है जिसके बदले में उसको इनकम रिसीव हो रही है। तो सिंपल सी बात यह है कि वो इनकम जो है वो ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि वो वन साइडेड इनकम है, उसने उसके बदले में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इकोनॉमी के अंदर, तो इसीलिए वो इनकम नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट नहीं होगी। ओके, अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट। व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है दोज हु ऑर्डिनरीली रिजाइड इन अ कंट्री। ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पे 1 ईयर से है। वो लोग जो किसी कंट्री के अंदर ऑर्डिनरीली 1 साल या उससे ज्यादा के लिए रिजाइड करते हैं, एंड देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और मतलब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का जो सेंटर है, मतलब उनका जो खर्चा करना है, जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जो भी वो कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो उसी कंट्री में कर रहे हैं जहां पर वो रह रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे बंदे को हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, अगर आप कभी भी पढ़ने जा रहे हो विदेश में, तो अगर आप वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा के लिए रुक जाते हो, या वहाँ के लोग यहाँ पर आकर 1 साल के लिए रुक जाते हैं, तो उन सभी को हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। जो भी वो यहाँ पर कमाएंगे वो हमारी नेशनल इनकम के अंदर जुड़ जाएगा, और जो भी वो खर्चा करेंगे इवन वो भी हमारी नेशनल इनकम के अंदर आ सकता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। ओके, so very important concept we are going to discuss here is income।
इनकम दो टाइप की हम लोग डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। किसी भी इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम कमाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट कमाए या वो नॉन रेजिडेंट कमाए, कोई भी कमाए, ठीक है, बट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। और नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड ईदर बाय ईदर बाय सॉरी इनकम अर्नड ईदर विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाए या अंदर कमाए, लेकिन कमाएगा ओनली कौन, यहाँ पे कमाएगा ओनली नॉर्मल रेजिडेंट। आई गिव एम्फेसाइज हियर, नॉर्मल रेजिडेंट ही कमाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं कमाएगा, ठीक है।